सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। ये विचार हैं भक्ति के ऊपर कि संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, ए मन मेरे भक्ति से ही जीवन में रस आएगा। अगर नहीं है भक्ति तो फिर नीरस ही रह जाएगा। भक्ति है क्या? भक्ति विश्वास का नाम है, भक्ति मोहब्बत का नाम है। साथ संगत जी, जितने भी गुण भगत में होने चाहिए उन सबको सम करके भक्ति बनती है। कोई एक नहीं, कोई दो नहीं। कहते हैं जब ऐसे इष्ट मिले हों जिनको देखकर आँख भी झपकने को मन ना करे। हाँ संगत जी, इनकी इबादत में, इनके प्यार में समय गुजारना ही भक्ति है। बहुत बड़ी कृपा, बहुत सतगुरु ने हम पर कृपा की है जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान बख्शा है। हर चीज़ के लिए हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। मकान बनाना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मकान बन गया। अगर बच्चे को पढ़ाना है, कोई ट्यूशन लगवा ली। कोई भी जिंदगी में हमने काम करना होता है, वह काम का हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है जो हमें खुद ही स्वयं ही करनी पड़ती है। ये नहीं कि मेरे पिताजी ने भक्ति कर ली तो मैं भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, या मेरे माताजी ने भक्ति कर ली तो मैं भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, या मेरे बच्चों ने भक्ति कर ली तो मैं भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी। नहीं साथ संगत जी, हर इंसान को भक्ति खुद ही करनी होती है। भक्ति इस चीज़ का नाम भी नहीं है कि अगर हम सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, सतगुरु के सामने हैं तो भक्ति है। लेकिन जब सत्संग भवन से बाहर गए तो भक्ति गायब है। नहीं साथ संगत जी, ये निरंकार हर जगह है, हर जर्रे में है, हर पत्ते में है, हर डाली में है, हर इंसान में है। हर इंसान में इस निरंकार का अंश है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये निरंकार नहीं है। इसी तरह एक बहन विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि एक बार एक शिमला की बहन ने ही बताया, कहने लगे कि मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और मैंने अंदर से आवाज़ दी और पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई बोला नहीं। तो मैंने सोचा कोई आता जाता दरवाजे पर हाथ मार गया होगा। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटका। मैंने ऊंची आवाज़ करके कहा कौन है? उन्होंने कहा ऐसे ही मैंने 2-3 बार मेरे साथ हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली, बहुत ज़्यादा मैं तेज़ स्वर में बोली, गुस्से में बोली, और मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा रामचंद्र जी खड़े थे। साथ संगत जी, वह बहन कहती है मैं बहुत शर्मसार हो गई और चरणों में महापुरुषों के गिर गई और कहा महात्मा जी आप थे तो बोले क्यों नहीं? कितनी बार मैंने अंदर से पूछा पर आपने जवाब नहीं दिया, बख्श लेना। तो बाबा रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्या यह किसी भगत का ही घर है? साथ संगत जी, भक्ति इनके सामने कुछ हो कुछ और ना हो। हाँ संगत जी, भक्ति सतगुरु निरंकार के सामने कुछ और ना हो और इनके सतगुरु के पीछे कुछ और ना हो। कहते हैं कि अंदरों होर ना होवा ते बारों होर ना होवा, ऊपरों साध ना होवा ते अंदरों चोर ना होवा। संगत जी, ये तो अंतर्यामी है, ये सब कुछ देख रहे हैं।
तो हमें यही समझाया गया कि सभी जब इस निरंकार का अंश है, तेरा रूप है ये संसार। जब हम कहते हैं कि तेरा रूप ये संसार है, चाहे वो इंसान ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है, जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, हमने आदर सत्कार से बोलना है। बिना देखे ही हमने अंदर से ऐसे आवाज़ देनी है कि सुनने वाले को भी लगे वाकई में ही ये ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का घर है, ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा बोल रहे हैं। अगर ये निरंकारी हैं, इन्होंने सतगुरु का ज्ञान लिया है, तो इनके कर्म भी ऐसे हैं, इनकी बोलवाणी भी ऐसी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि मेरा गुरसिख जिधर से भी गुजरे उसको बोलना ना पड़े, उसको देखकर ही लोग कहें कि ये तो निरंकारी है, इसके तो कर्म बहुत अच्छे हैं, ये तो निरंकारियों वाले सतगुरु के कहे अनुसार कर्म कर रहा है। साथ संगत जी, इस बात से हमें यही शिक्षा मिली कि जब भी कोई आए हमने प्यार से बोलना है, किसी के साथ भी गुस्से से नहीं बोलना। ये नहीं कि ये हमारे महात्मा हैं तो हम उनको देखकर बड़ा आदर सत्कार करें, और अगर हमें कोई संसारी मिल जाता है तो उसको देखकर हम आदर सत्कार ना करें। नहीं, हमने हर एक के अंदर इस निरंकार को ही देखना है और हर एक की हमने पूजा करनी है, चाहे वो निरंकारी हो या संसारी हो। हमने सबको आदर मान देना है, जैसे हमें सतगुरु प्यार सिखा रहा है, हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। संगत जी कहते हैं ऐसे ही फिर वो बहन बताने लगी, कहती है कि बचपन में जब ज्ञान लिया, किसी महात्मा ने घर पर आ जाना तो मम्मी ने हमें बिठा देना कि महात्मा घर पर आए हैं, ज्ञान ले लो। हमेशा ऐसा ही होता। एक दिन दासी ने कहा, मम्मी जब भी कोई महात्मा घर में आते हैं तो आप ज्ञान समझने के लिए बिठा देते हो, महात्मा भी समझेंगे कि इनके बच्चे कितने डफर हैं, इन्हें ज्ञान ही समझ नहीं आया है। तो मम्मी ने हमें बड़े प्यार से समझाया, कहने लगे एक बार ज्ञान ले लेने से एकदम से समझ में नहीं आता, ज्ञान समझना बहुत कठिन है, ये धीरे धीरे जिंदगी में उतरता है। हाँ संगत जी, जब हम महात्माओं के गुणों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये गुण मेरी जिंदगी में नहीं है, ये गुण तो मैंने अपनाया ही नहीं था। ईर्ष्या, वैर, विरोध यही मेरे में है। कहते हैं इस तरह की बातें फिर हमें उस बहन ने समझाई कि एक बार एक महात्मा को किसी ने पूछा, महात्मा जी आप कहाँ रहते हो? महात्मा ने कहा मैं ऊपर पहाड़ों पर रहता हूँ, आपने क्या कहना है? वो इंसान कहने लगा कि मैं आपसे भक्ति का रहस्य चाहता हूँ, भक्ति कैसे की जाती है। महात्मा ने अच्छे भारी 5 पत्थर उस इंसान को दिए, उस महात्मा को दिए और कहा मेरा घर पहाड़ों पर है, जब आप मेरे पास आओगे तो ये 5 भारी पत्थर भी अपने साथ ले आना। साथ संगत जी, वह इंसान बहुत खुश हो गया कि महात्मा मुझे भक्ति का रहस्य बताएंगे, पर यह जो 5 पत्थर महात्मा ने मुझे दिए हैं ये भारी भी बहुत हैं, इन्हें मैं कैसे ऊपर पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। वह महात्मा जैसे ही चढ़ाई चढ़ने लगा, कहने लगा ये इतने 5 भारी पत्थर तो मुझसे उठाकर चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी, मैं एक पत्थर यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत भारी हैं, इतना भार नहीं मैं उठा पाऊँगा। थोड़ा और ऊपर गया तो कहने लगा ये भी उठाने बहुत मुश्किल है, मैं एक और पत्थर यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा करते करते एक एक करके सारे पत्थर रास्ते में ही छोड़ दिए। जब वह महात्मा की कुटिया में पहुँचा, ब्रह्मज्ञानी महात्मा बैठे थे,
उस इंसान को कहने लगे, उस महात्मा को कहने लगे, दासी तो महात्मा ही बोलेगी क्योंकि हमारे लिए तो सभी महात्मा ही हैं। तो वो महात्मा को कहने लगे कि आपको क्या काम है, आप किस लिए आए हैं। तो आगे से वो इंसान कहता है, वो महात्मा कहता है, महात्मा जी आपने कहा था कि भक्ति का रहस्य बताएंगे। महात्मा ने बड़े प्यार से उस महात्मा को कहा, जो मैंने 5 पत्थर आपको दिए थे वह कहाँ है। वह महात्मा कहते हैं, महाराज अपने साथ तो मैंने वह पत्थर ले लिए थे, पर वह भारी बहुत थे, उनको साथ लेकर चढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन था। मेरे से उन पत्थरों के साथ चला नहीं जा रहा था, इसलिए वह एक एक करके मैंने रास्ते में ही छोड़ दिए। तो महात्मा कहते हैं, इसी तरह ये 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, जिनको हम अपने गले में लटकाकर उठाकर घूमते रहते हैं। ये भक्ति में बाधक होते हैं, इनको छोड़कर ही हम भक्ति कर सकते हैं। सतगुरु चाहते हैं कि हम हर एक के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। हम वैर, ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें ना पड़े, इनसे हम निकल जाएं और निस्वार्थ भाव से हम भक्ति करें, प्यार करें। जब हम हर एक के साथ प्रेम करेंगे तो भक्ति होगी, फिर भक्ति के हम हकदार होंगे। कहते हैं कि फिर जब प्रेम और भक्ति दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी होंदी है। जब प्रेम के साथ भक्ति होती है तो ये आत्मा नूरो नूर हो जाती है और ऐसा इंसान मुक्ति का हकदार भी हो जाता है। फिर हम भक्ति के हकदार तो होंगे ही, साथ में मुक्ति के हकदार भी हो जाएंगे। ये सतगुरु ही मुक्ति का दाता है, ये मुक्त कर देता है। ऐसे ही कहते हैं कि सन 2011 की बात है, समागम के दिनों में एडवांस सेवा चल रही थी। कहते हैं कि चल रही थी और दासी शॉर्ट में ही ले गई। तो कहते हैं कि सतगुरु अपने हर एक गुरसिक के अंदर समाया हुआ है। तो समागम सेवा में एक बहन अपने छोटे बच्चे के साथ सेवा कर रही थी। उस बच्चे को प्यास लगती है, वो साथ वाली बहन के पास देखती है कि उसके पास बोतल है, तो वो उस बहन को कहती है, थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। तो बहन कहती है, इसमें पानी नहीं है, इसमें मैं जूस लाई हूँ बाबा जी के लिए अपने हाथों से बनाकर, और मैंने बाबा जी को देना है। तो वो बहन कहती है, चलो थोड़ा सा जूस ही दे दो। तो वो कहती है, नहीं, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, मैंने बाबा जी को देना है। सतगुरु बाबा जी आ गए, चरणों में नमस्कार शुरू हो गई। तो वो बहन ने जैसे ही नमस्कार जूस वाली बहन करने लगी, तो जूस वाली बहन ने गिलास में जूस डाला और बाबा जी के आगे किया। बाबा जी ने धीरे से पीछे कर दिया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। तो कहने लगी, बाबा जी आप पीते क्यों नहीं, मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ, इतनी श्रद्धा से लाई हूँ, इतने प्यार से लाई हूँ। सतगुरु ने कहा, जब मांगा तब तो दिया नहीं। वो बहन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो रोती हुई जा रही है। तो एक सेवादार महात्मा उस बहन को पूछते हैं, बहन आप क्यों रो रहे हो, आप तो सतगुरु के दर्शन करके आए हो। तो आगे से वो कहते हैं कि इनके एक भगत ने मेरे से पानी मांगा था, लेकिन मेरे पास जूस था, तो उन्होंने कहा कि जूस ही दे दो, तो मैंने देने से इनकार कर दिया। ये सतगुरु हर घट में समाया है। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि जब मांगा तब तो दिया नहीं, अब मुझे प्यास ही नहीं है। तो आगे से वो सेवादार महात्मा कहते हैं, ये गुस्ताखी बहन कैसे हो गई, ऐसी गुस्ताखी हम कभी भी ना करें, ऐसी गलती हम कभी भी ना करें। ये सतगुरु सच्चे पातशाह
अपने गुरसिखों से बहुत प्यार करता है। ये हर घट में बैठा है। सतगुरु ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤਾਈ अपनी जान समझदा है। साध संगत जी, भक्ति से इनको रिझाना है तो हम हर एक के साथ प्यार करेंगे। ये सच्चा पातशाह अपने आप खुश हो जाएगा जब हम हर एक के साथ प्यार करेंगे, हर एक को प्यार देंगे। जब कोई हमें प्यार नहीं देता तो ये हमें प्यार देते हैं। जब कोई सहारा नहीं बनता तो ये सतगुरु हमारा सहारा बनता है। जब कोई रिश्तेदार भी सहारा नहीं देता तो ये सतगुरु सहारा देते हैं। कहते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी हमारा सहारा हो, आप जी हमारा गुजारा हो। इसलिए अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो हम इसके गुरसिखों के साथ भी प्यार करें। एक बार कहते हैं कि समागम के दिनों में सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी रात के 1:30-2 बजे समागम ग्राउंड में जा रहे थे, यह देखने के लिए कि किसी भगत को कोई परेशानी तो नहीं है। कहते हैं पूज्य माता सविंदर जी ने देखा कि कुछ महात्मा टेंट के बाहर सोए हुए हैं। एक सेवादार महात्मा को कहा, देखो इनके ऊपर कोई गर्म कपड़ा है या नहीं। कहने लगे कि अगर देख कर आओ। वो सेवादार महात्मा आए तो कहने लगे, उन्होंने एक पतली सी चद्दर ओढ़ रखी है। तो सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने कहा कि गाड़ी में से कंबल निकाल लो और इन महापुरुषों के ऊपर इस तरह डाल कर आना कि इनकी नींद भी खराब ना हो, क्योंकि इन्होंने कल समागम भी अटेंड करना है। इनके नींद में कोई बाधा ना आए। ये सतगुरु माता जी इतने दयालु, इतने कृपालु। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और हमें यही समझाते, यही सिखाते रहे कि किस तरह एक गुरसिख ने भक्ति करनी है, किस तरह गुरसिख बन के रहना है। भक्ति सीखे तो हम सतगुरु से सीखें। अगर कोई बच्चा है तो हम उसे बच्चा ही समझते हैं। घर में बहू बेटी है तो उसे बहू बेटी ही समझते हैं। ये नहीं समझेंगे कि ये भगत है, ये भगत की कैसे लाज रखता है। यह बात हमारी समझ में आ जाए। ये पूर्ण सतगुरु है। जिस तरह महात्मा एग्जाम्पल देकर भी हमें समझाते हैं कि एक मोबाइल तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें एक सिम ना डाली जाए। जब उसमें सिम डाली जाती है तभी वो काम करता है। इसी तरह ही निरंकार भी खामोश है, लेकिन जब सतगुरु का हमारे सिर पर हाथ होता है, जब सतगुरु हमें उठना बैठना सब कुछ सिखा देता है, जब सतगुरु हमारे हृदय में बैठ जाता है तो ये सारे सिग्नल हमें देता है। हमें हमारी बैटरी भी चार्ज कर देता है, फिर हमें सिखाता भी है। हम हर एक चीज़ की जांच सिखाता है कि कब कैसे सत्संग में जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सिमरन करना है। कहते भी हैं कि सेवा सिमरन सत्संग भागा नाल मिलता है। खुश हो के जो कोई करे ओ फलदा फुलदा है। सेवा सिमरन सत्संग भागा नाल मिलदा है। खुश हो के जो करे ओ फलदा फुलदा है। कोडी हो जाए हीरा ए हीरियां दे मुलदा है। संगत जी, वो कहते हैं कि उसकी हीरों की कीमत हो जाती है। अगर वो इंसान कोडी के भाव है तो जब वो सतगुरु निरंकार से जुड़ जाता है तो उसकी हीरे वाली कीमत हो जाती है। वो अनमोल हो जाता है, उसका अनमूल्य कीमत हो जाती है। इस तरह सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों में जैसे लगाया है इसी तरह हमें लगा कर रखना। जोड़े जो भगवान भगत को ऐसी कड़ी ये भक्ति है। सांच रूपा आनंद रूपा सुखद बड़ी ये भक्ति है। अगर मगर क्यों किंतु से तो भक्ति ना कर पाएगा। भक्ति सफल होगी तेरी जो पल पल शुक्र मनाएगा। बिना समर्पण के भक्ति में और न चलती युक्ति है। भक्ति कर भक्ति के लिए तू भक्ति का फल भक्ति है। तब तक भक्ति ज्योति जगे ना जब तक भीतर मान है। कहे हर देव की नम्र बनेगा तो भक्ति परवान है।
हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझा दिया है कि अगर हम नम्र भाव में सभी के साथ प्यार से चलेंगे तभी सही मायनों में हम भक्ति के हकदार हैं, मुक्ति के हकदार हैं। साथ संगत जी, दासी के मुख से अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।